हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है और कौन से पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट से हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। AS3+ को बोला जाता है, AS3 जो होता है वो H3ASO4 में कन्वर्ट होता है जिसको आर्सेनिक एसिड बोला जाता है, और AS5+ जो है वो H3ASO3 में कन्वर्ट होता है जो है आर्सेनियस एसिड बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, बाकी यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें 4 है और इसमें क्या है 3 है। 4 वाले को आर्सेनिक एसिड बोला जा रहा है, 3 वाले को आर्सेनियस एसिड बोला जा रहा है। बोलोगे मैम इसकी क्या ज़रूरत है, हमको इसको क्यों जानना है बच्चा? ये जो आर्सेनिक एसिड है और आर्सेनियस एसिड जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, आर्सेनिक एसिड H3ASO4 जो होता है, ठीक है, दोनों ही टाइप का कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन ये आर्सेनिक एसिड जो होता है वो आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होगा। एक ऑक्सीजन जो है वो माइनस हो जाएगा और इसमें क्या होगा H3ASO3 बन जाएगा। आर्सेनिक एसिड से आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा SnCl2 स्टेनियस क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में। ठीक है, अब जो ये फिर से आर्सेनियस एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किसके प्रेजेंस में, जिंक और HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, आर्सिन गैस बनाता है। और ये आर्सिन गैस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ASH3। ठीक है, ASH3 को बोला जाता है आर्सिन गैस। और ये कैसे मिला है, ये आर्सेनिक एसिड पहले आर्सेनियस में कन्वर्ट हुआ, फिर आर्सेनियस जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आर्सिन गैस को बनाया है। तो ASH3 हो जाएगा और क्या होगा, वाटर निकल जाता है। ठीक है, अब फिर से जो ये आर्सिन गैस जो होता है वो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, मर्क्यूरी का क्या होता है, सिंबल है। ठीक है, HgCl2 के साथ रिएक्ट करेगा ASH3। ASH3 को आर्सेनियस गैस बोला जाता है और HgCl2 को मर्क्यूरी क्लोराइड बोला जाता है। और क्या बनाएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड और आर्सेनिक का। ठीक है, जो कि येलो स्टैंड देगा। ठीक है, येलो स्टैंड देगा। अब ये सारा जो होता है वो गट जेट अपरेटस में होता है। कभी भी क्वेश्चन क्या आता है, लिमिट टेस्ट में किस अपरेटस का यूज होता है, तो कौन सा अपरेटस है, ये गट जेट टेस्ट अपरेटस होता है जिसका हम यूज करते हैं आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्या था, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में आर्सेनिक एसिड जो है वो आर्सेनियस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, स्टेनियस क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में। फिर से जो आर्सेनियस एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किसके प्रेजेंस में, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक के प्रेजेंस पे आर्सिन गैस बनाता है। ठीक है, और वाटर रिमूव हो जाता है। आर्सिन गैस जो है वो मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, येलो स्टैंड देता है। ये सारी जितने भी जो रिएक्शन है वो किस में चलता है, ये गट जेट अपरेटस में चलता है। तो इससे क्वेश्चन बहुत ही आता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक एसिड कन्वर्ट होगा या फिर आर्सेनियस एसिड कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, आर्सेनिक एसिड कन्वर्ट आर्सेनियस एसिड या फिर आर्सेनियस एसिड कन्वर्ट टू आर्सेनिक एसिड। तो क्या आना चाहिए, आर्सेनिक एसिड कन्वर्ट करेगा आर्सेनियस एसिड। अब इसमें हमको आर्सिन गैस को ऑब्टेन करने के लिए क्या हम उसको आर्सेनिक एसिड में रिएक्ट कराएंगे या फिर आर्सेनियस एसिड में रिएक्ट कराएंगे, तो किस में कराएंगे, आर्सेनियस एसिड में करा रहे हैं, तब जाके हमको आर्सिन गैस मिल रहा है। अब आर्सिन गैस का हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, ऐसी ही एक्सेट्रा आ सकता है। तो क्या करेंगे, हम मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स देता है जो कौन सा कलर का होता है,
येलो कलर का होता है। ये सारा प्रोसेस किसमें होता है? गट जेट ऑपरेटर्स में होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता ही है और बहुत ही अच्छे से आपको इसको याद रख लेना है। तो आज का क्लास हम यहीं पे करते हैं। इससे पहले लिमिट टेस्ट क्या है और क्लोराइड का लिमिट टेस्ट क्या है वो वीडियो इस चैनल पे डल चुका है। अगर वो नहीं देखे हैं तो जरूर से देख ही लीजिए। नेक्स्ट जो रहेगा आपका आयरन का लिमिट टेस्ट रहेगा।